सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित 9वां अधिकार हमारा चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पंडित टोडरमल जी और उनके काल्पनिक शिष्य के बीच में बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है कि ये जो सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो शिष्य ने प्रश्न उठाया। शिष्य चूंकि स्वाध्यायी जीव है, उसने रत्नकरण शाकाचार पढ़ा हुआ है और वहाँ उसने ऐसा पढ़ा है कि सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। समझ में आया? तो कहते हैं भैया, कहीं लिखा है आपा पर का श्रद्धान सम्यक, तो कहीं लिखा है निज आत्मा का श्रद्धान सम्यक, तो कहीं लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और यहाँ लिखा है देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक दर्शन। आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान तो समझ में आ गया। इतनी बात तो पंडित टोडरमल जी ने समझा दी कि वो 7 तत्व में गर्भित है। ये देव गुरु धर्म 7 तत्व में कहाँ से आए, ये प्रश्न पर शिष्य ने उठाया। तो कल घटित किया कि भाई मोक्ष तत्व के श्रद्धान में अरिहंत सिद्ध का देव का श्रद्धान हो गया, संवर्ण ऋजरा के श्रद्धान में गुरु का श्रद्धान हो गया, और आश्रव बंध के अभाव, आश्रव बंध हे है ऐसे श्रद्धान में वीतराग धर्म का श्रद्धान भी हो जाता है। इतनी बातें कल सिद्ध हो गई। उसके बाद उसने कहा कि यार इस हिसाब से देखा जाए तो, इस हिसाब से यदि देखा जाए, हम लोग तो अरिहंत भगवान को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं अरिहंत भगवान को। तो हम बहुत सारे जीवों को ऐसा लगता है देव गुरु धर्म का श्रद्धान तो हमें है, हम तो जानते हैं भगवान को। वीतरागी भगवान है, दिगंबर भगवान है, नग्न दिगंबर मुद्रा है, शांत सौम्य मुद्रा है। हमने जिन मंदिर में भगवान के दर्शन किए, प्रतिदिन दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब करते हैं। हम तो जानते हैं हमारे भगवान है, और किसी और भगवान के आगे हम सिर भी नहीं झुकाते। तो फिर कहते हैं भैया तू जानता तो है, लेकिन तू जीव और पुद्गल दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। जब तू अरिहंत भगवान की चर्चा करता है तो तुझे 46 मूल गुण याद आते हैं। जब किसी से पूछो अरिहंत भगवान कैसे हैं, जैन व्यक्ति से पूछो ना, जैन व्यक्ति से तुम्हारे भगवान कैसे हैं, अरे हमारे मंदिर में जो भगवान है नग्न दिगंबर मुद्रा है, ऊपर छत्र होता है, पीछे भामंडल होता है, चारों तरफ चमर होते हैं, ये भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। अरे बहुत बड़ा समोशरण लगता है, तुम्हें क्या बताया, हमारे जो तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, तीर्थंकर भगवान बहुत बड़ा समोशरण लगता है, पूरे पंचकल्याण की घटना सुना देगा आपको। अरे 9 मास पे, जन्म के 9 महीने पहले से गर्भ रत्न बरसते हैं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से, सोचो 15 महारत्नों की वर्षा होती है। इतनी बात बता देगा। उसके बाद में भैया देव आते हैं, सौदर मित्र आता है, हाथी पे ले जाता है, पूरी कहानी सुना देगा। कहते ये तीर्थंकर का ही भगवान का स्वरूप नहीं है। यदि तूने वास्तव में भगवान को जाना होता तो आत्मा को भी जाना होता और तू सम्यक दृष्टि होता। नहीं जानता, इसी से पता चलता है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के आत्माश्रित गुणों को और शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। शास्त्रीय भाषा में देखे तो
आत्मा के भगवान के आत्माश्रित गुणों को और शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। अब इसमें भी समस्या है, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आत्माश्रित गुण भी बता देंगे, शरीराश्रित गुण भी बता देंगे, लेकिन गलतियां कहाँ करते हैं वो हमें समझना है। देखो प्रवचन सार से यहाँ गाथा उठाई है पंडित टोडरमल जी ने, 80वीं गाथा अपन पाठ करते हैं और आज इसी गाथा के आधार से हम चर्चा करेंगे कि जो अरिहंत को जानता है वास्तव में वो आत्मा को भी जानता है। जिन लोग को ऐसा लगता है कि हम तो भगवान को जानते हैं, हम तो अरिहंत भगवान को जानते हैं, हमारी तो वीतरागी देव गुरु धर्म की श्रद्धा है, उनकी भूल को मिटाने का आज कारण यहाँ पंडित टोडरमल जी बताएंगे। देखो पढ़ते हैं। जो जान दे अरिहंतम दवत गुणत पज्जयतिहिं सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादितस्लयम्। जो जानदि अरिहंतम, जो अरिहंत भगवान को जानता है, जो जानता अरिहंत को। कैसे? द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से, द्रव्य पने से, गुण पने से और पर्याय पने से जानता है। ऐसे नहीं जानता कैसे 64 चमर लटक रहे हैं भैया, भामंडल लगा हुआ है, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य बनहारी, ऐसे नहीं जानता है। द्रव्य पने से, गुण पने से और पर्याय पने से जो जानता है। सो जानदि अपाणा, वो निश्चित रूप से अपनी आत्मा को भी जानता है। मोह खलु जादि तस्य लयम, उसका मोह निश्चय से क्षय को प्राप्त होता है, उसका दर्शन मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। देखो अर्थ पढ़ते हैं। जो अरिहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वो आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। समझ में आया? अब देखो यहाँ आप द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करो। कैसे आप पहचानोगे द्रव्य गुण पर्याय से अरिहंत भगवान और मैं? अंतर खोजो। अंतर मतलब आपको पता है, लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं ना अरिहंत भगवान के, वास्तव में अरिहंत भगवान के दर्शन करना, अरिहंत भगवान के दर्शन करना नहीं है। अरिहंत भगवान को देख करके अपने स्वरूप का ख्याल आए, इसका नाम है सच्चा देव दर्शन। आज तक जो हम जिन दर्शन कर रहे हैं वो वास्तव में जिन दर्शन है ही नहीं। सच्चा जिन दर्शन तो वो है कि जिनेंद्र भगवान को देखकर अपना स्वरूप ख्याल में आए। नाथ तुम्हारी दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। चित माने चैतन्य हर्षाना चाहिए। नाथ तुम्हारे दर्शन से, हे प्रभु आपका दर्शन करके निज दर्शन मैंने पाया, अपना दर्शन मैंने प्राप्त किया है। मतलब मिलाना पड़ेगा कि ये ही मैं हूं। तो कैसे मिलाओगे? लक्षण देखो, आप लक्षण देखो। द्रव्य गुण पर्याय से मिलाना है ना, द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने। भाई सोचो कौन से द्रव्य हैं अरिहंत भगवान? यदि आप उनको शरीर रूप से देखते हो तो इसका मतलब आप अरिहंत भगवान को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि शरीर तो है पुद्गल और अरिहंत भगवान है जीव। वो भी जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूं। उनके भी अनंत गुण हैं, ज्ञान दर्शनादि, मुझ में भी अनंत गुण है। बताओ, सोचो, मैं भी उन्हीं की जाति का हूं। अरिहंत भगवान में ज्ञान दर्शन चारित्र सुख गुण है। हमारे अंदर कौन से गुण है? स्पर्श रस गंध वर्ण। बताओ, हमारे अंदर भी वही गुण है, एक भी गुण कम नहीं है भाई साहब। सच सच बताएं, निगोदिया हो या सिद्ध भगवान हो, कोई भी हो, एक भी गुण कम ज्यादा नहीं होता जीव का। सभी जीव में समान गुण होते। जितने अनंत गुण उनके पास है उतने ही अनंत गुण मेरे पास है, एक भी कमी नहीं है। इसका नाम है गुण पने से समानता। वो भी जीव तत्व है, मैं भी जीव तत्व हूं। वो भी जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूं। ऐसे ऐसे निर्णय करो, पहचानो। कहीं ऐसा तो नहीं उनमें पुद्गल आदि का गुण पाया जाता हो? नहीं, अरिहंत भगवान भी परमोदारिक शरीर से भिन्न जीव द्रव्य है, मैं भी इस औदारिक शरीर से भिन्न जीव द्रव्य हूं। बताओ कहां अंतर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरिहंत भगवान भी अपने परमोदारिक शरीर से भिन्न जीव द्रव्य हैं और मैं भी इस औदारिक शरीर से भिन्न जीव द्रव्य हूँ। ये द्रव्य बने से समानता है, कोई अंतर नहीं है कहीं से कहीं तक। ना मेरे अंदर एक कण भी पुद्गल का घुसा, ना उनके अंदर, ना उनमें कोई कमी है ना मुझ में कोई कमी है। बताओ, गुण बने से उनमें भी वही अनंत गुण है, मुझ में भी वही अनंत गुण है, सेम टू सेम। पारुल भयानी ने कंगा दिया रजू थी एक पैकेट में और मैं जितने कंगे आपके पैकेट में है उतने ही कंगे मेरे पैकेट में है, सेम टू सेम। कलर अलग हो सकता है पर सेम टू सेम वही। इसमें जितने गुण अनंत भगवान में, मतलब अपने से तो एक कमरा हो, कमरे में भरे हुए हो तो गिनती से डिब्बे रखे, मान लो 100 घी के डब्बे एक कमरे में रखें, 100 घी के डब्बे दूसरे कमरे में रखें, ऐसे ही समझो। ऐसे वही 100 के 100, वही पैकिंग, वही कंपनी, सब कुछ वही, सेम टू सेम। 100 इधर रखें, 100 उधर रखें। ऐसे ही अनंत गुण अरिहंत भगवान में बसते हैं, अनंत गुण मुझ में बसते हैं, कोई कमी नहीं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। बस ये अंतर इतना है कि उनके प्रकट अवस्था में, मेरे अप्रकट अवस्था में। एक कमरे का दरवाजा खुला है, घी यूज हो रहा है, एक का यूज नहीं हो रहा है, ये समझ लो आप। मैं पर्याय पन्ने से समानता, चलो द्रव्य और गुण से तो एक बार बात पच जाती है कि द्रव्य और गुण से समान है भैया, पर्याय पन्ने से कैसे? अच्छा, अरिहंत भगवान संसारी है, फिर भी संसारी नहीं है अरिहंत भगवान। एक अपेक्षा से कह सकते हैं, कहते हैं लोग लोक में है लेकिन संसारी नहीं है। आपको पता है अरिहंत भगवान लोक में तो हैं लेकिन संसारी नहीं रहे। संसार की परिभाषा क्या है बताओ? अरिहंत भगवान परिभ्रमण करते हैं संसार में, उनका परिभ्रमण का अब क्या हो गया है? अभाव हो गया है। समझ में आया? अब वो कभी पंच परावर्तन में परिभ्रमण करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो वास्तव में तो अरिहंत भगवान के संसार का तो अभाव हो गया है, लेकिन लोक में रहते हैं। उसी लोक में मैं भी रहता हूँ, उसी लोक में अरिहंत भगवान भी रहते हैं। बताओ, इस 3 लोक के बाद ना तो अरिहंत भगवान जा सकते, ना ही मैं जा सकता। सोचो, कोई अंतर नहीं है। अब बाल तीर्थंकर को देख लो, समव शरण के साथ अरिहंत भगवान विराजमान है ना, भगवान है ना, देव है ना। वो अरिहंत भगवान 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते और मैं भी नहीं जा सकता। हम देखो आप शक्तियां देखो क्या है, वस्तु स्वरूप है। सोचो, पर्याय से समानता देखने में, पर्याय से समानता क्या है? क्या समानता है पर्याय से? उनकी पर्याय भी एक समय की, मेरी पर्याय भी एक समय की। अच्छा, उनकी ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी होती होगी, अपने ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी होती होगी बताओ? क्या उनकी केवल ज्ञान, हमारी मति ज्ञान, सत ज्ञान, ये अंतर है। हाँ ठीक है, ये अंतर है अभी वर्तमान में। हम तो ये क्यों देखते हो? ये देखो ना कि उनकी ज्ञान की पर्याय भी ज्ञान रूपी होती है, चारित्र रूप नहीं होती, दर्शन रूप नहीं होती। और हमारी ज्ञान की पर्याय कैसी होती है? ज्ञान रूपी होती है, चारित्र रूप नहीं होती, सुख रूप नहीं होती, दर्शन रूप नहीं होती। ये पर्याय की समानता है। अच्छा, और उनकी पर्याय भी क्रम नियमित है, मेरी पर्याय भी क्रम नियमित है। बताओ, भगवान है तो उनकी कौन सी पर्याय पहले आ जाएगी, कौन सी बाद में आ जाएगी? आ सकती है। उनकी पर्याय भी क्रम नियमित है और मेरी पर्याय भी क्रम नियमित है, कोई अंतर नहीं है। ये पर्याय से समानता है। सोचो आप, कोई अंतर नहीं है भैया। जैसे अरिहंत भगवान है वैसा मैं हूं। आपको मिलान करने का भाव आता है कि नहीं आता? जिनेंद्र भगवान को देखकर अपना स्वरूप ख्याल नहीं आया तो कुछ नहीं आया। इसी गाथा का बहुत अच्छा भाव है। आपने पद्य अनुवाद पढ़ा है इस गाथा का? रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, उस भजन में इस गाथा को लिया गया, मालूम है? बहुत अच्छी लाइनें हैं, ध्यान नहीं आ रही है। अरिहंतों को जाना, निज स्वरूप पहचाना, द्रव्य और गुण पर्यायों से जिन सम निज को जाना। भजन है, रोम रोम से निकले प्रभु। ये 80वीं गाथा का भाव है। अरिहंतों को जाना, निज स्वरूप पहचान। अरिहंतों को जाना मतलब निज स्वरूप पहचाना 100%। और यदि आपने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो अरिहंतों को भी नहीं जाना।
आप कितनी भी पूजा कर आओ मंदिर में जाके, 6-6 घंटे बैठ लो, विधान कर लो, सिद्ध चक्र कर लो, पूरा कल्पद्रुम विधान रच लो, समोसरण विधान रच लो, कुछ भी कर लो, आरती उतारो खूब बैठ करके, व्रत करो, उपवास करो, अरिहंत भगवान को नहीं जाना आपने, अगर अपने को नहीं जानते तो इतना ध्यान रखना। और लोग कितना पढ़ लेते थे, कितने लोग भजन गा लेते होंगे, रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, गा देते लाइन ऐसे, अरिहंतों को जाना, निज स्वरूप पहचाना, द्रव्य और गुण पर्यायों से जिन सम निज को जाना। तुमने गा तो दिया, लेकिन जाना कि नहीं जाना ये तो बताओ। हाँ, सोचो जरा। पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है, तुम पूजा, मैं आपसे पूछता हूं अजमेर, किसी को सचिन तेंदुलकर बनना हो, क्रिकेटर बनना हो, महान क्रिकेटर बनना हो, क्या करे बताओ? सचिन तेंदुलकर की कितनी पूजा करके क्रिकेटर बन जाए बताओ? अरे उसे ये देखना होगा कि ये व्यक्ति क्रिकेटर कैसे बना, इसने कितनी प्रैक्टिस करी, बताओ कैसे प्रैक्टिस करता था, किन बातों का ध्यान रखता था, क्या है क्या उपादेय है, कौन सी चीज खाना कौन सी नहीं खाना, ये सब स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके बहुत सारे। जिम जाना, सुबह सुबह दौड़ लगाना, ऐसा क्या क्या करता था कि वो इतना महान क्रिकेटर बना। उसने अपने जीवन में किन किन चीजों को हटाया और किन किन चीजों को रखा, ये है उपादेय आश्रम बंधु संबंध जगह शुद्धा ने। सचिन तेंदुलकर की पूजा करने से, आरती उतारने से, उसको भेंट चढ़ाने से कोई आज तक क्रिकेटर बना नहीं है। उसके जैसा बनना है, यदि उसके जैसा महान क्रिकेटर बनना है तो ये पता करो कि उसने क्रिकेटर बनने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या किया। ऐसे ही भगवान की तू 6-6 घंटे नहीं 24 घंटे पूजा कर, आरती उतार, कुछ भी कर, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ओहो, तुझे अगर मोक्ष जाना है, तुझे यदि भगवान बनना है, भगवान जैसा बनना है, तो ये पता कर कि इन्होंने भगवान बनने के लिए क्या किया, क्या छोड़ा, क्या पाया। राग छोड़ा, वीतरागता पाई। ये समझ, ये भेद विज्ञान है, ये धर्म है, इसका नाम धर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंदर में भाव ही नहीं आता। वो जिन दर्शन करने जाते हैं भगवान को एक नजर कोई देखता तक नहीं है। देखो तो सही क्या मुद्रा है, इसलिए लिखा निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलकी शांति अपार। सोचो जरा, एक एक अंग मोक्ष मार्ग को दर्शाता है। देखो तो सही, समझो तो सही, उन्होंने क्या किया, उस अनुसार कार्य करो। मुझे एक चीज याद आ रही है, हम फिल्में तो अपन देखते ही हैं। आपने कभी जुड़वा फिल्म देखी है? जुड़वा में जब पहली बार दोनों का मिलन होता है तो मालूम है कैसे देखते हैं एक दूसरे को? सामने वाले को देखने से ज्यादा वो जैसे ही उसको देखता है तो दूसरी नजर किसकी तरफ जाती है? अपनी तरफ जाती है। भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे ही अपना जुड़वा भाई सामने आया उसको देखे आई लव सेम टू सेम। समझ में है क्या डायलॉग होता है पहला? और उसको देखते उसके गालों पे हाथ लगाएगा, फिर अपने गालों पे हाथ लगाएगा, सेम टू सेम उसके बारे में पूरा। पहले उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी तरफ देखता है, सेम टू सेम। ऐसे ही जिन मंदिर में जाके अरिहंत भगवान को देख करके आपने मिलान किया कभी? ओ सेम टू सेम सेम टू सेम है, कोई अंतर ही नहीं है। बताओ मिलान क्या? भगवान कैसे होते होंगे बताओ? संसार में तो अलग अलग रूप है। भगवान मतलब सूंड हो या तो जटाएं हो या अलग अलग तरह के रूप, 10 हाथ हो। अरे भाई 10 हाथ वाले भगवान नहीं होते, वही 2 हाथ होते हैं हमारे यहाँ मंदिर में। ये प्रतिमा विराजमान करने का उद्देश्य है। सचिन तेंदुलकर का बताया ना मैंने उदाहरण। भाई सचिन तेंदुलकर की पूजा करके कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फोटो रखने पे मना है। ठीक है, कई बार वो अपने अलमारी में इसमें फोटो लगा देते हैं उनका, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर आदि का, और जाते जाते देखते मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूंगा, और निकल जाते हैं अपने काम पे, उनके जैसा काम करने के इन्होंने क्या किया था, एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना। ऐसे ही हम सुबह सुबह जाकर के जिन दर्शन करो
और अपने स्वरूप का विचार करो। ओ भगवान ने अपने स्वरूप का विचार किया और भगवान बने, प्रभु मैं भी आपके जैसा बनूंगा। ये सच्ची भावना है, ये सच्ची भावना है। विचार करो, कोई अंतर नहीं है। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्म को द्रग मोह क्षय को प्राप्त हो, उसका दर्शन मोह क्षय को प्राप्त होता है। जानता ही जानता है, जो अरिहंत को जानता है वो निज आत्मा को जानता है। ये अविनाभावी संबंध है। नहीं जानते तो आज तक आपने अरिहंत को जाना नहीं है। इस बात को समझ लो, पल्ले में बांध लो। डेली जा करके मंदिर में पूजा पाठ करने से, भगवान का जुलूस निकाल देने से, आरती उतारने से भगवान के भक्त नहीं बन जाओगे आप सच्चे। यदि आपको मोक्ष मार्ग चाहिए तो भगवान को देख करके अपना स्वरूप ख्याल में आना ही चाहिए। ये इतनी सुंदर जिन प्रतिमा क्यों विराजमान करते हैं मंदिर में? तो लगना चाहिए, देखते ही क्या लगना चाहिए? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। सहज सहज दिखना चाहिए कि मैं भी तो ऐसा ही हूं। ये है, ये भी विज्ञान है। अगर अरिहंत क्या स्वरूप देख करके आपको अपना स्वरूप याद आता है तो सच्चा दर्शन है, तो वास्तव में देव का श्रद्धान है, अन्यथा नहीं है। बस इतना समझ लेना, इतनी सी बात बता है। पढ़ो देखो, इसलिए जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरिहंतादिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। जिसके जीव का श्रद्धान नहीं है उसके अरिहंत का भी श्रद्धान नहीं है। तो गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं मंगलाचरण में, मालूम है? गुरुदेव श्री मंगलाचरण में अपने में क्या बोलते हैं? मांगलिक में उनके में, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। उधर से कोई ने प्रश्न उठाया, आप कहते हो हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। अरे पहले ये मंदिर में जो भगवान बैठे ये परमात्मा है, ये तो नक्की हो जाए। अभी तो यही पक्का नहीं हो रहा हमारा कि ये भगवान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? हूं परमात्मा छू एम नक्की थशे, त्यारे एम परमात्मा छे ए पण नक्की थशे। पहले मैं परमात्मा हूं ये नक्की होगा, उसके बाद ये अरिहंत भगवान परमात्मा है ये भी नक्की होगा ही। इसलिए देखो लाइन क्या लिखी, अब पढ़ो। इसलिए जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरिहंतादिक का भी श्रद्धान। जिसको जीव का श्रद्धान नहीं है, जीव तत्व का श्रद्धान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, उसको देव गुरु धर्म का भी श्रद्धान नहीं हो सकता। आपको लग सकता है बाहर से, आपको बाहर से लग सकता है वो रोज बेचारा मंदिर जाता है, पूजा करता है, आरती उतारता है, भजन गाता है, कार्यक्रम कराता है, लाखों की बोलियां लेता है भगवान के नाम पे तो आपको लग सकता है, लेकिन भैया इससे सम्यक दर्शन का कोई मतलब नहीं। अंदर में उसके निर्णय है कि नहीं, अंदर में आत्म तत्व का अनुभव है कि नहीं, ये मेन बात है। और सोचो सच्चा श्रद्धान किसे कहेंगे? बताओ, सच्चा श्रद्धान किसे कहेंगे? आप विचार करो, पप्पू के पापा ने पप्पू को आज्ञा दी कुछ। पप्पू अपने पिताजी की बड़ी सेवा करता है, राजू भाई बहुत सेवा करता है। पप्पू बेचारा अच्छा लड़का है ना, संस्कारी है। पप्पू रोज अपने पिता की सेवा करता है, उनके हाथ दबाता है, पैर दबाता है, सिर दबाता है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करता है, पैसे देगा समय समय पर, मतलब तीर्थ यात्राएं कराएगा, सारी व्यवस्था करेगा। लेकिन पप्पू के पिताजी ने आज उनको, उस पप्पू को एक काम करने के लिए कहा, उसने नहीं किया। पिताजी कह रहे हैं बेटा पानी लिया, पैर दबाने में बिजी हूँ पापा मैं आपके थोड़ा भी। बताओ पप्पू कैसा भक्त है पिता का? सोचो जरा, पप्पू को अपने पिता का यथार्थ श्रद्धान है कि नहीं वहां पे, यदि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता? सोचो आप जरा, विचार करो। पिताजी कह रहे हैं बेटा प्यास लग रही है पानी, नहीं मैं अभी आपके पैर दबा रहा हूं पिताजी कह रहे हैं पप्पू चल बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं पिताजी मैं आपके पैर दबा रहा हूं।
पप्पू पढ़ाई कर ले बेटा, फेल हो जाएगा, अब पैर वैर छोड़, तू हमारी सेवा मत करे, तू अपनी पढ़ाई कर, तू अपना करियर बना। नहीं पिताजी मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो आपके पैर दबाऊंगा, कल मुझे 100 का नोट दे देना। मैं बस तू बताओ अच्छा बेटा के बुरा बेटा? सोचो, पप्पू पिताजी के पैर दबा रहा है, पिता की बात नहीं माने, पैर दबा रहा है, अच्छा बेटा के बुरा बेटा, कैसा लगेगा? मैं सबसे कहता हूँ ये बात, जितने लोग बैठे होते हैं सबसे कहता हूँ, भाई आपका बेटा आपके पैर दबाता है, सिर दबाता है, हाथ दबाता है, आपको भोजन कराता है, पानी पिलाता है, सब काम कर रहा है, आपकी बात नहीं मानता, बस आपको कैसा लगेगा? आपका बेटा अच्छा बेटा के बुरा बेटा? बताओ, विचार करो। हम लोग क्या करते हैं बताओ मंदिर में आकर के? क्या करते हैं हम लोग मंदिर में आकर के? सुबह सुबह जबरदस्ती प्रक्षाल के नाम पे, अभिषेक के नाम पे भर भर की कलशा डाल देंगे, शांति धारा ये वो अपनी सुनाए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं भाई एक बार अपनी ओर तो देख ले। नहीं प्रभु हम तो आप ही की सेवा करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कैसा भक्त है, ऐसा भक्त है भगवान का। तुमसे लागी लगन का अर्थ बताया था मैंने, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी। भगवान कह रहे ले ले अपनी शरण, अपनी शरण लेना, मेरी शरण में क्या रखा है? नहीं हम तो आपकी पूजा करेंगे, हम तो आपकी भक्ति करेंगे, हम तो आपकी आरती उतारेंगे, हम तो आपका जुलूस निकालेंगे, इसी में हमारी भक्ति है। ये स्वाध्याय करने को मत कहो, देखो अपना अपना निर्णय करने को मत कहो, अपने स्वरूप का विचार करने को मत कहो हमसे। हम आपकी भक्ति कर, हम 2 लाख रुपए की आप वो कलसा करेंगे, शांति धारा करेंगे आपके ऊपर, हम 10 लाख की शांति धारा करेंगे भगवान आपके ऊपर, लेकिन हमसे अपना स्वरूप विचार करने को मत कहो। ये आज का भक्त है भगवान का। बताओ कैसा भक्त है? अच्छा कि गलत? अच्छा कि बुरा? सही है गलत? सोचो जरा, विचार करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ भी विज्ञान की जरूरत है। जैसे बेटा अपने बाप की बहुत सेवा करता है लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। पिता कह रहे बेटा मेरे पैर मत दबा, तू अपना करियर बना, पढ़ाई लिखाई कर। नहीं बेटा नहीं पिताजी मैं तो आपके पैर दबाऊंगा, कल 100 रुपए दे देना। ऐसे ही आज का भक्त है। भगवान कह रहे हैं बेटा अपनी ओर देख और मेरे बगल में आके बैठ जा। नहीं भगवान मैं तो आपकी शांति धारा करूंगा, पूजा करूंगा बढ़िया अष्टद्रव्य से चढ़ा चढ़ा करके, और मुझे बस कल आप थोड़ा सा घर में मकान दुकान दे देना, अच्छी नौकरी लगवा देना, सरकारी काम हो जाएगा मेरा, नहीं तो स्वर्ग में बिठा देना मुझे मरने के बाद, इतना ही चाहिए। कैसा मूर्ख व्यक्ति है। मैं ऐसे लगाओ, सोचो। इसलिए कहा कि तू अरिहंत भगवान को नहीं जानता। तू पूजा तो करता है, आरती तो करता है, भक्ति तो करता है, लाखों रुपए नौछावर कर देगा, करोड़ों के पंचकरण करा देगा, लेकिन तूने अब तक भगवान को पहचाना नहीं। ऐसा है, विचार करो जरा। इसलिए जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरिहंतादि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं, तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरिहंतादि का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। मोक्ष तत्व का श्रद्धान न हो तो अरिहंतादि के महात्म्य को नहीं जानेगा कि अरिहंत भगवान अनंत सुखी हैं, उनके जीवन में 1% भी दुख नहीं है। सुखी तो चाहिए था ना, क्रिकेटर बनना था ना, उसके लिए तो सारे प्रयत्न कर रहा था। ओहो अरिहंत भगवान जो तुझे सुख चाहिए था वो सुख उनके पास है, उससे महात्म्य पता चलता है। जो मुझे चाहिए था, जिस सुख की तलाश में मैं अनादिकाल से भटक रहा हूं, वो सुख इनको मिल गया है। अब इनको कैसे मिला बस मुझे ये पता करना है और कुछ नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखो लोक में आपने देखा होगा कई बार, जैसे मान लो किसी को कॉलेज का फॉर्म भरना है राज भाई, ठीक है, कॉलेज का फॉर्म भरते समय उसमें कई सारे नई नई चीजें होती हैं, समझ में नहीं आता, तो हम सबसे पहले किसको ढूंढते बताओ? जिसने फॉर्म भर लिया हो उससे पूछते भाई तुमने कैसे भरा। अच्छा क्या करना चाहिए बताओ? हमें फॉर्म भरना है तो जिसने भर लिया है उसकी आरती उतारें, उसके लिए स्तुति लिखें, भक्ति लिखें, माला फेरे, क्या करें? नहीं, उससे सिर्फ इतना पूछना है भाई आपने फॉर्म कैसे भरा, मुझे तो ये बता दो ताकि मैं भी फॉर्म ठीक से भर सकूं। ऐसे ही तुम्हें यदि सुख प्राप्त करना है, तुम्हें पता लग गया कि सच्चा सुख जिन्होंने प्राप्त किया वो अरिहंत सिद्ध भगवान है। अब क्या कर रहे हैं हम? माला फेरेंगे,
स्तुति लिखेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। नहीं, उनसे पूछो कि भगवान आपने ये सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया, और विधि सीख करके अपन प्राप्त कर लो और बैठ जाओ बगल में। इतना सरल मार्ग है और कुछ नहीं है। बताओ, अनादिकाल से ये जीव पूजा भक्ति में सारा समय गवा देता है और अनंत भगवान से सुख की विधि नहीं सीख पाता। कैसे प्राप्त किया उन्होंने? सुख मिलेगा कहां से? भटकता रहे चार गति में। तुझे सुख प्राप्त करना ही नहीं था, भटकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। अरिहंत आदि का महात्म्य नहीं जानता, यथार्थ महात्म्य नहीं जानता, सही तरीके से जानता नहीं है। महात्म्य नहीं जानता, उनकी महानता क्या है ये नहीं जानता। बताओ, महात्म्य नहीं जानता को कैसे समझोगे आप? राजा के पास जाकर के राजा ने उसको किमिच्छिक दान दिया कि तुझे जो चाहिए वो ले जा, जो चाहिए वो ले जा। अब वो वैसे पेट भर दो, बस थोड़ा सा भूख लगी है, कैसे काम चलेगा? महात्म्य नहीं जानता राजा के पास क्या मांगना चाहिए। राजा से तो सर्वस्व मांग सकता है। भाई आप तो पूरा खजाना दे दो मुझे अपना, जितना मांग सकता है उतना मांग सकता है। और ये एक आध मोहरा मांग करके गरीबी की तरह आ जाता है लौट करके। ये वर्तमान में लोगों की यही आदत है, गरीबों की तरह जाता है, छोटी मोटी सांसारिक चीजें मांग करके आ जाता है भगवान के पास। अरे भगवान अनंत सुख के सागर हैं, तू उनसे अनंत सुख मांग सकता है और अनंत सुख तुझे प्राप्त हो सकता है उनके पास जाकर के। ये उनका महात्म्य है। तू सांसारिक सुखों की चाह करता है उनके पास जाकर के, जबकि उनसे तो तू अनंत सुख लेकर के आ सकता है। ये नहीं समझ पाया, इसलिए उनका महात्म्य नहीं जानता। नहीं जानता कि उनसे क्या मांगना चाहिए, जानते ही नहीं है। लौकिक अतिशय आदि से अरिहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, और परजीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह पराश्रित भाव है। बताओ कैसे जानता है देव गुरु धर्म को? लौकिक अतिशय आदि से अरिहंत का बताया ना, जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, ये सब गिना देगा खूब अच्छे से, नाम सहित गिना देगा एक एक कि 10 जन्म के अतिशय कौन कौन से होते हैं, 10 केवल ज्ञान के कौन कौन से होते हैं, 14 देवकृत कौन कौन से होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य कौन कौन से होते हैं, अनंत चतुष्टय कौन, सब गिना देगा नाम से। बढ़िया। तपश्चरण आदि से गुरु का। अब गुरु की महिमा भी अब मैं क्या कहूँ ना जो है आपको, गुरु की महिमा वर्तमान में कैसे चलती है। सच बताऊं हजू भाई, अभी वर्तमान में कांजी स्वामी वाले बदनाम हैं। ये जो कांजी स्वामी को मानता है वो वर्तमान के दिगंबर मुनिराजों को नहीं मानता, लोग ऐसा कहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने क्या देखा, अपने यहाँ तो फिर भी सबका सम्मान है, किसी की निंदा नहीं की जाती। हम तो फिर भी ये कहते हैं भाई जिनके 28 मूल गुण का पालन होता है वो वास्तव में गुरु हैं, पूजनीय हैं। मतलब हम तो इतनी बात भी कहते हैं। लेकिन मैं समाज में गया ना, हमारे उधर लोग क्या कहते हैं, मिलते हैं अपने दिगंबर समाज के, अरे हमें ऐसे वैसे मुनिराज नहीं चाहिए, चौमासा हो तो ऐसे मुनिराज का हो जिनके माध्यम से खूब पब्लिक इकट्ठी हो और मंदिर में पैसा आए, जो तंत्र मंत्र करे, थोड़ा लोगों को बुलाए, लोगों को बेवकूफ बनाए और पैसा कमा के दे मंदिर को। ऐसे मुनिराजों का चौमासा होना चाहिए हमारे यहाँ तो। और कोई सामान्य मुनिराज जिनको कोई जानता ना हो, जिनका मतलब तंत्र मंत्र में प्रभाव ना हो, जिनके नाम पे पब्लिक ना आती हो, उनको आहार तक देने को तैयार नहीं होते लोग, और अपने आप को बड़ा मुनि भक्त कहते हैं और कांजी स्वामी वालों की निंदा करते हैं इस नाम पे। ऐसा समाज में मैंने देखा है अपनी आंखों से। आप सोचो गुरु की महिमा कैसे कर रहा है ये। गुरु की महिमा करता है, बाहर में उनको मंत्र प्राप्त है, उनको तंत्र प्राप्त है, ओ वो भविष्य बताते, ओ वो मंत्र देते हैं, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अरे पागल हो क्या? अरे वीतरागी दिगंबर मुनिराज है भाई, उनको राग द्वेष नहीं है किसी से, वो क्यों तुम्हारे लौकिक चाह की पूर्ति करेंगे। अरे दिगंबर मुनिराज तो वे होते हैं जो एकमात्र आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं। अरे जिन्होंने स्वयं संसार को दुख का कारण जान करके संसार का त्याग किया है और मुनि दीक्षा अंगीकार की है, वो तुम्हें सांसारिक सुख क्यों देंगे? वो तो तुम्हें लौकिक सुख देंगे। आत्म सुख की प्राप्ति कैसे होती है उसका मार्ग बताएंगे, वो सच्चे गुरु हैं। ये गुरु की महिमा ही नहीं जानता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये गुरु क्या होते हैं? बाय तपश्चरण आदि से गुरु की महिमा करे, वो भी पराश्रित है, शरीर आश्रित है। बताओ
अरे उनके 28 मूल गुण बहुत उत्कृष्ट है, 5 महाव्रत, 5 समिति, इनसे भी गुरु की महिमा नहीं है हमारे यहाँ। बताओ, 28 मूल गुण से, 5 महाव्रत से गुरु की महिमा नहीं है, 5 समिति के पालन से गुरु की महिमा नहीं है। अरे वो पर्वतों पे, जंगलों में रहते हैं, चट्टान पे सोते हैं, एक तरफ करवट में, ये सब गुरु की महिमा नहीं है। महिमा तो वीतरागता से है कि उनके अंदर में 3 कसाय चौगड़े का अभाव है और निर्मल वीतराग भाव प्रकट हुआ है, ये गुरु की महिमा है वास्तव में। उनकी वीतरागता से उनकी महिमा है, बाहर की क्रियाओं से, तब से उनकी महिमा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर जीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है। अहिंसा के नाम पे ये संसार क्या जानता है? अरे चींटी नहीं मर जाए, ओहो, कीड़ा नहीं मर जाए, और ये भी झूठ है। हाँ देखो 10 लक्षण वगैरह में लाइटिंग अभी वर्तमान में ऐसा ही है। कोई भी कार्यक्रम हो मंदिर का, सबसे पहले तो चारों तरफ से झालर लटका देंगे, पता नहीं कौन सी वो होती है उसमें विशेष। लाखों कीड़े मरते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, और फिर जुलूस निकालते हैं, अनदेखे चाय जैसे चलते हैं, अनेक जीवों की हिंसा करते हैं और कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अरे मूर्खों, इनको धर्म का सही स्वरूप ही नहीं पता। और ये तो बहुत मोटे तौर की हिंसा है, बहुत स्थूल हिंसा है। वास्तव में तो इसका नाम हिंसा है ही नहीं, देखा जाए तो। ये कैसे कहा मैंने इसका नाम हिंसा नहीं है? हिंसा तो भाई अंदर में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का नाम है। सच बताएं राजू भाई, मुनिराजों के अहिंसा महाव्रत होता है। एक इंद्रिय की जीव की भी हिंसा का भाव उनके नहीं होता, इसलिए उनका अहिंसा महाव्रत है। शरीर से एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा नहीं होती, इसलिए अहिंसा महाव्रत नहीं है। अंदर में ओहो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग भाव प्रकट हुआ है, उस वीतराग भाव के कारण से ऐसा भाव नहीं आता कि एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा का कोई उपदेश दे जाए वो, या एक इंद्रिय जीव की हिंसा का भाव आ जाए उनको, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन चलते चलते एरिया समिति पूर्वक देखते हुए चलते भी यदि कोई जीव पैरों के नीचे आ जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो भी उनके अहिंसा महाव्रत में दोष नहीं लगता। उनका अहिंसा महाव्रत वैसा का वैसा। और सुनो, अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे पैर के नीचे जीव की मृत्यु हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनको जरा भी भाव नहीं आया। उनके अहिंसा महाव्रत वैसा का वैसा। क्यों? क्योंकि उनका हिंसा का भाव नहीं है। भाव नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होता। जैसे अपने होता है ना, किसी ने कुछ कह दिया और अपने तुरंत गुस्सा, अपने कैसे भाव होते? उनके नहीं होते। अब इसमें अनंत अनुबंधी वाले भाव कौन से? जैसे मान लो आज किसी ने मुझे 4 बात कह दी, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद भी उसने वो बात कही थी ना भाई साहब, वो दिल पे लगी थी मेरे, इसका नाम अनंत अनुबंधी है। समझ में आया? और थोड़े समय बाद ही भूल जाए तो मतलब हल्की फुल्की कषाय समझना। सम्यक दृष्टि जीव है अगर, तो उसको ऐसा नहीं होता फिर, अरे उसने साल भर पहले मेरे से ऐसी बात कही थी, अब तो मुझे बदला लेना है, या मेरे दिल पे लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सम्यक दृष्टि को इतना नहीं होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके अनंत अनुबंधी कसाय नहीं है। और जिसके ऐसे भाव होते हैं, साल 2 साल 10 साल की बातों को याद रख करके अंदर में कसाय भाव पलते हैं, उसके अनंत अनुबंधी कसाय है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा है। सोचो, तपश्चरणादि से गुरु का और पर जीवों की अहिंसा से धर्म की महिमा जानता है। अन्य जीवों की अहिंसा, अन्य जीवों बस इतना ही समझता है कि किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना हिंसा है और ऐसा न करना अहिंसा है। ये बहुत स्थूल परिभाषा है। जैन धर्म की अहिंसा इससे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। आप सोचो, अभी तक पूरा विश्व ऐसा समझता है अहिंसा परमो धर्म के जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा धर्म है। बिल्कुल सही बात है, जैन धर्म ही अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जैन धर्म की अहिंसा केवल मारने, सताने या दिल दुखाने तक नहीं है। ये पूरे विश्व में भी लोग नहीं जानते, जैन समाज को भी नहीं पता। अरे जैन धर्म में अहिंसा मतलब क्या? किसी के प्रति प्रेम का भाव आना भी हिंसा है, किसी के प्रति करुणा का भाव आना भी हिंसा है। अब लगाओ, अब ये भी हिंसा है। हाँ बताओ, गर्मी में पक्षियों के लिए वो रखना, पानी रखना हिंसा है कि अहिंसा है? कि ये भी हिंसा है। अब बताओ, हो सकता है ऐसा?
क्यों? क्योंकि राग है। राग आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हिंसा है, और इनका अंत ही अहिंसा है। आपको क्या लगता है, किसी को मारना है हिंसा? इस शरीर की क्रिया को आप हिंसा समझते हो? ये हिंसा नहीं है। किसी के प्रति राग द्वेष का भाव होना ये हिंसा है, ममत्व का भाव होना ये हिंसा है। इसका त्याग है जैन धर्म में अहिंसा। अहिंसा समझो, जैन धर्म की अहिंसा बहुत ऊपर है। इष्ट अनिष्ट की कोई कल्पना नहीं। अरे वस्तु तो वस्तु है, वस्तु का परिणमन जैसा है वैसा है। यदि आप में आपको वस्तु स्वरूप के परिणमन में कुछ अच्छा बुराई दिखाई देता है तो उस परिणाम का नाम हिंसा है। भाई रेल की खिड़की तो खिड़की है। राजू भाई, आप दोनों गए रेल में सफर करने के लिए, वहां आमने सामने की सीट पे बैठे हैं, साइड लोअर पे। एक कह रहा है खिड़की बंद करो, एक कह रहा है खोलो। अब बताओ, खिड़की तो खिड़की है, खिड़की का क्या दोष? लेकिन किसी को खिड़की खुली हुई अच्छी लग रही है, किसी को बंद अच्छी लग रही है। ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता, ये भाव, ये हिंसा है। बताओ, ये कोई कहेगा ये हिंसा हो सकता है? ये भाव हिंसा है। और राग द्वेष से रहित वीतराग धर्म वास्तव में वही अहिंसा परमो धर्म है। ये अहिंसा परमो धर्म की परिभाषा है हमारे यहाँ। अन्य लोग तो ये भी कह देते हैं अन्य मतों में तो कि भैया हम अहिंसावादी है, ठीक है, लेकिन यदि किसी ने हमारा धर्म हमें अहिंसा जरूर सिखाता है, लेकिन किसी ने तलवार उठाई तो तलवार चलाना भी सिखाता है। दुनिया वाले धर्म सिखाते होंगे, जैन धर्म ऐसा कभी नहीं सिखाता। जैन धर्म तो कहता है कोई मेरा सर काट के चला जाए, गला काट के चला जाए, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे धर्म को, किसी को भी नुकसान पहुंचाए, मैं परमात्मा हूं, और जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो तलवार चला रहा है, जो मेरा और मेरे परिवार का नुकसान कर रहा है, मेरे धर्म का नुकसान कर रहा है, हमारे तीर्थों पर कब्जा कर रहा है, जैन धर्म तो कहता है वो व्यक्ति भी भूला हुआ भगवान है। और भविष्य में जब उसका श्रद्धान पक्का होगा, जब उसकी भूल मिटेगी, तो हो सकता है वो भी सिद्धालय में विराजमान हो, वो भावी सिद्ध है। बताओ, ये जैन दर्शन की सोच है, ये है जैन दर्शन, ये जैन दर्शन की अहिंसा है। समझ पाओगे कितनी बड़ी बात है? सोचो आप, कोई हमारे तीर्थ पर कब्जा कर रहा है तो हम जिंदा, अरे कौन हो आप भाई साहब? जिंदा नहीं छोड़ने वाले आप होते कौन हो? अरे भावी सिद्ध है। मैंने भी अनंत काल में पता नहीं कितने ऐसे गलत कार्य करे होंगे, मैं भी पता नहीं पूर्व में कौन से कुल में उत्पन्न हुआ होऊंगा, हो सकता है मैंने भी जैन धर्म के तीर्थों का हरण किया होगा। बताओ कौन कौन से पाप नहीं किए होंगे मैंने पूर्व भवों में, पंच परावर्तन में। आज आप जैन कुल में उत्पन्न हो गए, आपको लगता है मेरे तीर्थ की रक्षा मैं कर सकता हूं? ये कर्तृत्व बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है, नहीं कर सकते आप, आपके बस की बात नहीं है। हाँ, भावना होना अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ की रक्षा के लिए किसी और के प्राण हरण की भावना वो पाप नहीं, महापाप है। जैन धर्म तो सबको भगवान देखना सिखाता है। जैन धर्म तो कहता है भाई स्वयं अपने को भगवान देख और समस्त संसार को भगवान देख, तो तू जैन हो सकता है, अन्यथा तू जैन नहीं हो सकता। केवल रात्रि भोजन का त्याग करने से, कंदमूल का त्याग करने से, नित्य जिनालय जाने से, छान के पानी पीने से कोई जैन नहीं हो जाता। सच्चा जैन तो वो है जो स्वयं को भी अत्यंत सिद्ध भगवान के समान, अपने आप को भी भगवान समझे, द्रव्य दृष्टि से मैं ही परमात्मा हूं ऐसा जाने, और संसार के सभी जीव शक्ति रूप से परमात्मा है। आज भले सबकी पर्याय में भूल दिखाई देती है, कभी ना कभी, जैसे सिंह शेर, जैसे मारीची भगवान का विरोध करके नरकादि में गया, बाद में शेर की पर्याय में उसने अपने आत्मा को जाना और तीर्थंकर बना, ऐसे ही वर्तमान में कोई भी, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जीव आज भले हमें हमारे धर्म का विरोधी दिख रहा हो, तीर्थों पर कब्जा करने वाला दिख रहा हो, बड़े से बड़ा पाप करता हुआ दिखाई दे रहा हो, सप्त व्यसन करता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो भी जैन शासन कहता है तो उसको भविष्य का भगवान देख। ये धर्म है, ये अहिंसा है, ये इतनी उत्कृष्ट अहिंसा जैन शासन की अहिंसा है। ये समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। इस अहिंसा से धर्म की महिमा जानना। और ये क्या करता है, केवल परजीवों की शरीर की हिंसा मात्र से अहिंसा समझता है, उसी से धर्म जानता है। सो ये तो क्या है, पराश्रित भाव है।
आत्माश्रित भाव से अरिहंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अरिहंत आदि का श्रद्धान हो, अरिहंत आदि माने अरिहंत आदि पंच परमिष्टि और अरिहंत गुरु और वीतरागी धर्म। अरिहंत आदि में देव गुरु धर्म भी लेना, अरिहंत आदि का पंच परमिष्टि भी लेना। अरिहंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना चाहिए। अरिहंत आदि का जिसके श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान वास्तव में होता ही होता है। यदि तत्व श्रद्धान नहीं है तो बाहर से अरिहंत आदि का श्रद्धान दिखाई दे सकता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है, ऐसा नियम जानना चाहिए। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया है। अब आगे शिष्य नया प्रश्न पंडित टोडरमल जी के सामने रखेगा, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।